Hello everyone, welcome back to my channel and this is CA Kapil Gupta. So today we are going to discuss about how to prepare for CA Foundation. And when I was in CA Foundation level, so I was having lot of doubt. So let's clear all the doubt and मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सीए फाउंडेशन का वीडियो है तो मैं एक बार में सारा चीजें नहीं बता सकती क्योंकि सीए फाउंडेशन एक ऐसा लेवल होता है सीए का जिसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं। तो मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब दो तीन वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे और जो जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है कमेंट करें तो मैं उस तरह से वीडियो भी बनाऊंगा। तो जो सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई सीए फाउंडेशन के लिए भाई टाइम कितना रिक्वायर्ड रहता है और फिर उसके बाद रहेगा हमारा कि कोचिंग रिक्वायर्ड रहेगा कि नहीं, कोचिंग क्लासेस किया जा सकता है, मतलब कोचिंग क्लासेस के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। और फिर नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड फॉर टू पास योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। So, let's talk about your first question is how much time required to your finish coaching classes. तो मेरे हिसाब से कि देखिए कोचिंग क्लासेस का ज़्यादातर बच्चे सीए फाउंडेशन लेवल पे होते हैं तो कोचिंग क्लासेस तो करते ही हैं। तो उनका जो कोचिंग क्लासेस रहता है तो वो डिपेंड करता है कि वो किस फैकल्टी से क्लासेस ले रहे हैं। जैसे उनका कुछ रहता है कि कुछ फैकल्टीज की नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए हो सकता है कि 4 महीने की टाइम लग जाए। लेकिन जिसका नंबर ऑफ क्लासेस कम रहता है तो यूजुअली 3 महीने में सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं। और इसमें सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 सब्जेक्ट में सारे सब सब्जेक्ट को भी हम ऐड कर दें तो उसमें सारे मतलब 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यानी आपको मतलब 6 सब्जेक्ट हो गए टोटल और 4 महीने एकदम मोर देन इनफ है। मतलब आप एक एक बार में 2 सब्जेक्ट करें तो काफी अच्छा रहेगा बिकॉज अगर आप सारे सब्जेक्ट एक बार में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा हर चीज को रिवाइज करना। तो इससे बेहतर है कि आप दो दो सब्जेक्ट करें और साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो रिवीजन भी करें। मेरे साथ दोस्त क्या होता था ना कि बहुत सारे बच्चे जब हम फाउंडेशन लेवल पे थे बस एक बार में चारों छह सब्जेक्ट ज्वाइन कर लो, बस कोचिंग क्लासेस खत्म हो जाए। और जब तक हमारा कोचिंग क्लासेस खत्म होता था तब तक जो भी पढ़ा पहले वाला था सब साफ हो जाता था। तो बेहतर हमारी एडवाइस यही होगी कि भाई साहब दो दो सब्जेक्ट करिए, साथ में कोचिंग क्लासेस करिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं कोचिंग क्लासेस का तो आपका कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप एक बार में 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें और साथ में कोचिंग क्लासेस भी और रिवीजन भी साथ में करते रहें। 2 सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होता है कोच रिवीजन करते रहें फिर उसके बाद अगला 2 सब्जेक्ट उठाएं। तो इस तरह से आप 4 महीने में मैच टू मैच कंप्लीट कर सकते हैं और सीए फाउंडेशन लेवल पे इतना भी सिलेबस नहीं होता है कि आप कंप्लीट न कर पाए, इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब बेसिक लेवल होता है हर चीज़ों का। जो आप अगर अकाउंट्स की बात करो तो आप जो 12th में पढ़े जाते हैं उसी का थोड़ा एक्सटेंशन होता है। और अदर सब्जेक्ट जैसे लॉ हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, जो इकोनॉमिक्स अगर यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़ जाते हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक्स नया रहता है जो पढ़े भी नहीं रहते हैं। और लॉ तो हर किसी के लिए न्यू रहता है। मैथमेटिक्स जनरली अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो मैथमेटिक्स नहीं रहता है, आपके लिए न्यू रहेगा, उसमें स्टेप्स भी रहता है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सीरियसली आपको पढ़ना रहेगा क्योंकि सीए फाउंडेशन और मैक्सिमम बच्चे जो रहता है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ही वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। चलिए, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टाइम मतलब कोचिंग क्लासेस रिक्वायर्ड भी है कि नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको ये विश्वास है कि आप कर सकते हो बिना कोचिंग क्लासेस के भी और आपका अगर एक सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक सब्जेक्ट कोचिंग क्लासेस कर लो, बाकी का सेल्फ कर लो। बट आपको ऐसा लगता है कि आप बिना कोचिंग क्लासेस के नहीं कर सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आपको ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग क्लासेस, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ करके भी कोचिंग क्लासेस मतलब बिना क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने सीए फाइनल लेवल पे किया था, फाउंडेशन में तो मैंने किया था कोचिंग क्लासेस क्योंकि उतना हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और एज अ प्रोफेशनल जब हम आप 12th करके आते हैं तो दोनों का ही बैकग्राउंड बिल्कुल अलग रहता है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप कोचिंग क्लासेस कर ही लो। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन। तो देखिए नंबर ऑफ रिवीजन जो रहता है ये डिपेंड करता है कि मतलब आपने कोचिंग क्लासेस एग्जाम से कितना दिन पहले कंप्लीट कर दिया है। बट यूजुअली मिनिमम 3 रिवीजन तो चाहिए, जैसा मैंने सीए फाइनल के लिए भी बताया था, सीए इंटर के लिए भी बताया था और मैं फाउंडेशन के लिए भी सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ कि आपका मिनिमम 3 रिवीजन होना चाहिए। और 3 रिवीजन में एक रिवीजन जो आपका लास्ट का 1 महीने जो रहता है उस लास्ट के 1 महीने में एक रिवीजन होना चाहिए और बाकी का जो 2 रिवीजन है वो 1 महीना पहले ही हो जाना चाहिए। बिकॉज सिलेबस आपका भी अगर आप भले ही फाउंडेशन का लेवल छोटा है मतलब सिलेबस छोटा है बट फिर भी आप उस आपकी मेंटेलिटी भी उतना डेवलप नहीं हो गई है कि हर चीज़ों को आप कर पाओ। तो उससे बेहतर है कि आप उस चीज़ को 1 महीने के लिए लास्ट के 1 महीने के लिए केवल एक ही रिवीजन हुआ है, बाकी रिवीजन पहले आप कर रहे हैं। तो इससे आपका चीज़ें कवर हो जाएगा। और मैथ्स टू मैथ्स जैसे मैंने पहले बताया था ना कि मैथ्स टू मैथ्स आप दो ही सब्जेक्ट मतलब उसको भी ना कि आप क्लियर कर पाएँ बिकॉज़ सारे सब्जेक्ट को एक बार में ना लें।
आप मैथ्स टू मैथ्स 2 ही सब्जेक्ट को टारगेट करें, आपका खुद का रिवीजन के लिए भी। आप क्लासेस करें तो भी सेम आपका रहना चाहिए, और जब आप खुद से पढ़ाई करें, जो सेल्फ स्टडीज आपका एग्जाम वाला होता है, उसमें भी आप मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को टारगेट करें। और एक सब्जेक्ट पढ़ना ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगता है कुछ लोगों को, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। जैसे प्रैक्टिकल में आपका हो जाएगा अकाउंट्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। थियरी में हो गया लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट हो गया थियरी। तो ये आपका थ्योरी हो जाएगा, तो इस तरह से आप थियरी को भी करें। और जैसे बाकी की जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर में शेयर करें, और इसी तरह से बने रहें चैनल के लिए। आपके लिए सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल हर तरह की स्टडी दी जाएगी। जिस तरह की गाइडेंस की जरूरत लगी, गाइडेंस दी जाएगी। कृपया करके आज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।